हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश अपेक्स क्लासेस में। तो देखिए, आज के वीडियो में हम परसेंटेज टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 47 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर लगभग 20 तक करा चुके हैं और 20 से अगले जो क्वेश्चन हैं वो इसी प्रकार से हैं। उम्मीद करता हूँ वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 47 से सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन 47 हमारा क्या है देखिए। आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है 1/2% का दशमलव भिन्न में क्या होगा। तो देखिए 1/2 यानी परसेंटेज, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। तो 1/100 इससे आप कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इधर देख लीजिए 1/2 इंटू 100। तो देखिए 1/2 इंटू 100 और 1/2 यानी 200 कर सकते हैं इसे। और इसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 0.005, यानी कि ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए। 48 क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देख लीजिए, ए की आय जो है एक तरफ आप ले लीजिए ए की आय और एक तरफ बी की आय। तो ए की आय जो है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय से 10% अधिक है। जिससे अधिक है उसे आप 100 मानेंगे और अधिक किसकी, ए की आय कितने 10% अधिक, ए की हो जाएगी 110, यानी बी से 10% अधिक है। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देख लीजिए बी की आय जो है कितनी कम है 10, किसकी, ए की आय से। तो जिससे कंपेयर करी उसे डिवाइड में और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो देख लीजिए इससे 0 0 कैंसिल और 11 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 11 99 यानी 9 सही 1/11, 11 सही 1/9%। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। तो 48 का ऑप्शन नंबर सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देख लीजिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, नीता का वेतन पायल के वेतन से, एक तरफ है नीता का वेतन और एक तरफ है पायल का वेतन। पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो देख लीजिए पायल का वेतन अगर 100 होगा तो नीता का हो जाएगा 125, नीता का 125 हो गया। तो कह रहा है क्या पूछा, पायल का वेतन नीता के वेतन से, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए पायल का वेतन कितने प्रतिशत कम है, 25% कम है। किसके वेतन से, नीता के वेतन से। और 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में बदलने के लिए 25 पंजे 125, 20 पंजे 100, यानी 20% हमारा राइट आंसर हो गया। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं, यानी 50 क्वेश्चन नंबर क्या है। कहता है यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सेम इसी प्रकार से सवाल है। और ये क्वेश्चन देखिए हमारे एसएससी और रेलवे में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा रेलवे में आया हुआ था 2006 में, और ये हमारा एसएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 भी देखिए इसी प्रकार से है। और इसमें क्या सोल्व करते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, यानी एक तरफ ए की आय एक तरफ बी की आय, ए की आय बी की आय से
30% अधिक हो, यानी बी की हमारी 100% है तो ए की हो जाएगी 130, ये क्योंकि ये 30% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बी की आय देखिए कितनी कम है, 30%। किसकी आय से, ए की आय से। 130 मल्टीप्लाई बाई 100, देख लीजिए 0 0 कैंसिल, 300 बट्टा 13। अब आप इसे डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करने पे क्या आता है हमारा, देखिए 13 दूनी 26, 4 13 3 39, 23 सही 1/13%। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। सेम इसी प्रकार से है, एक तरफ है क्वेश्चन नंबर 51 अनिल और एक तरफ है दीपक। अनिल की ऊंचाई जो है वो दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की अगर 100% होगी तो अनिल की हो जाएगी 160, 160। तो देखिए कह रहा है दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम, तो दीपक की ऊंचाई कितने कम है, 60%। किसकी ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई से, जिससे पूछे उससे कंपेयर हो रही है हमारी, तो 160 और परसेंटेज में बदलने की 100 से मल्टीप्लाई। इसे सॉल्व कीजिए, ये हो गया 3, एक हो गया 8, 300/8, 300/8 क्या हो गया, देखिए इसे 8 3 24, 6 60 हो गए, 8 7 56 और 4 यानी 4/8 1/2 यानी 37.5% हमारा राइट आंसर हो गया। तो 37 सही 1/2 इसका राइट आंसर 37 1/2 ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, एक्स 22 से 10% अधिक हो, एक्स 22 से 10% अधिक हो तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। देखिए एक्स जो है इसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिए, एक्स है जो एक तरफ एक्स एक तरफ वाई, एक्स जो है 22 से 10% अधिक है तो वाई 100% और ये हो गया 110%। तो कह रहा है वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए वाई कितने कम है, 10%। किससे, एक्स से, परसेंट में बदलने से 100 से मल्टीप्लाई से कैंसिल, तो ये फिर से हो गया 9 सही 1/11। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 53 ए की आय बी की आय से 20% कम हो, एक तरफ ए की आय एक तरफ बी की आय, बी की आय से ए की आय बी की आय से, यानी बी की हमारी 100% है तो ए की कितनी हो जाएगी, 20% कम हो बी की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत, बी की आय कितनी अधिक है, 20%। कितनी, ए की आय से, जिससे कंपेयर करिए उसे अपॉन में रखना चाहिए और परसेंटेज में बदलने के 100 से मल्टीप्लाई। तो वहाँ पे से सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल 1/4 यानी कि इससे काटेंगे 4 25 चौके 100, 25 बार कटेगा यानी हमारा 25% आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 54 हमारा क्या कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन नंबर है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो, ए की आय बी की आय से 25% कम हो, बी की हमारी 100% और ए 25% कम, तो ए 75%। तो बी की आय की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय कितनी अधिक है? 25। किस से? 75 से। किससे? 75, यानी ए से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसे काटिए 3 बार, 100/100 यानी 33 सही 1/3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो गया 33 सही 1/3। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। देखिए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? देख लीजिए, ए की आय बी की आय से 50% कम हो। देख लीजिए, एक तरफ ए की आय, एक तरफ बी की आय। क्वेश्चन नंबर 55, बी की 100%, इसकी 50% कम, अर्थात 50%। देख लीजिए 50/50 और 50/50, किसी एक ही आय से, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से 50 कैंसिल, यानी हमारा 100% आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है वो हमारा 100% है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं हम। कह रहा है कि यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए रेशियो बी ज्ञात कीजिए। और ये सभी क्वेश्चन हमारे एसएससी परीक्षा में आए हुए हैं 2010 में। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व कर लिए, 56 सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से करते हैं। 56 क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि यदि ए का 60%, तो ए का मतलब मल्टीप्लाई 60% मतलब अपॉन 100, यानी परसेंटेज का मतलब 1/100 इक्वल टू क्या कहता है, बी का 3/4 यानी बी का 3/4 हो, तो ए रेशियो बी, यानी हमें ए रेशियो बी ज्ञात करना है। क्या हुआ? तो देखिए इससे आप कैंसिल करेंगे, इसे 0 0 कैंसिल हो गया, और 2 से इसे डिवाइड करिए, 2 3 6, 2 5 10। तो ए इंटू 3/5 इक्वल टू बी इंटू 3/4। ए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और रेशियो हमें ज्ञात करना है, तो ए अपान बी अपॉन में आ जाएगा, और ये 5 उधर मल्टीप्लाई करेगा और 4 इस तरफ ही। तो इसे कहते हैं, अब हमारा रेशियो मिल गया ए रेशियो बी इक्वल टू 5/4। तो हमारा देखिए ए अनुपात बी क्या निकल गया है, 5/4। और देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम 57 किस प्रकार से करते हैं। कहता है 740 का 35%, ठीक, 740 जो है का 35%, 740 का 35%, 35% एक संख्या से 34, मान लीजिए कोई संख्या x है, उससे 34 34 अधिक है, ठीक। इस संख्या का 2/5 कितना होगा? तो देख लीजिए, पहले इतने आप सॉल्व करते हैं। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 5 7 35, ये 2 से कटेगा, 3 7 37, 7 7 49, 7 3 21 और 4 25, यानी 259। और 34 हमारे इस तरफ जब माइनस के हो जाएंगे तो इधर बचेगा x। तो हमारी ये संख्या निकल आएगी 5
और यहाँ से 200 यानी कि हमारी संख्या 225 है। अब कहता है अगले, इस संख्या का 2/5 कितना होगा। इस संख्या यानी कि हमारी 225 संख्या मिल गई। अब इस संख्या यानी 225 का 2/5 2/5 कितना होगा, कैंसिल कीजिए, 4 5 यानी 45 बार कट गया, 45 दूनी 90, तो हमारी वो संख्या क्या है, 90 होगी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 होगा। तो देखिए आज के वीडियो में हम इतने क्वेश्चन रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।